बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जब भी हम किसी ख़ास चीज़ या मुकाम, शख्सियत में कोई क्वालिटी देखना चाहते हैं तो उसे किसी न किसी एक कसवटी पर परखते हैं, यानी कि हम उसका कंपैरिज़न तैयार करते हैं, उसका एक तकाबली जायज़ा बनाते हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिहाज से अच्छी है या बुरी है। इंसान अपने इस मुआशरे में अपनी कदरों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर वो कोशिश करता है जो उसके लाइफस्टाइल को, उसके रहने सहने के तरीके को डे टू डे इस सोसाइटी के साथ मैच करे या उसमें अच्छाई को लेकर आए। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बहुत प्यारे दोस्त पाकिस्तानी नज़ाद 18 साल से कनाडा में मुकीम हैं और वहाँ पर रियल एस्टेट का बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरम अदनान अलवी साहब, मैं उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, माशाल्लाह आपने तमीज़ भी बड़ी अच्छी बांधी है और आपका और आपके जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अदनान साहब, हम रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट आ जाएं कि आप पाकिस्तान से 18 साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गए जी, और कनाडा में रहाइश पजीर होने पर क्या वहाँ की पर्सियन एक्यूरेसी ने आपको वहाँ सस्टेन मेंटेन रखा या फिर आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वहाँ पर रहे हैं अब तक? नहीं, मेरा ख्याल है जो लाइफ स्टाइल है वहाँ का उसने बांध के रखा हुआ है। मैं और मुझ जैसे मेरे भाई जितने वहाँ पर गए हैं, मेरा ख्याल है अगर वो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा मेंटेन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी वो जो सिस्टम की एक्यूरेसी है उसका जो बेनिफिट है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनको पता है कि वो चीज़ें पाकिस्तान में मैसर नहीं हैं, इसकी वजह से मेरा ख्याल है टिके हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और कनाडा के अंदर लाइफस्टाइल जो है, लिविंग लाइफस्टाइल, मेरी मुराद कि हमारे अमूमी तौर पर यहाँ पर फैमिलीज कंबाइन रहती हैं, वहाँ पर लोग इस तरह से इकट्ठे रहना पसंद करते हैं या बैचलर लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं या अलग से रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? वहाँ पर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लोग प्राइवेसी चाहते हैं असल में और मेंटेन करते हैं उसको और पसंद करते हैं। यानी कि पेरेंट्स भी, मैंने देखा है वहाँ पर जब बच्चों की शादी हो जाती है तो पेरेंट्स खुद इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बच्चे अब तुम अलग रहो, क्योंकि क्या है कि वो एक नई फैमिली बन रही है उनका। लेट्स सपोज बेटा है मेरा, उसकी शादी हो गई है, तो मैं ये चाहूँगा कि यार अब ये जो मियाँ बीवी हैं ये अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें, अपनी ख्वाहिशात जो इनको ज़िंदगी जैसी गुजारने का इनका दिल करे ये गुजारें। तो ये अगर अलग रह के गुजारेंगे तो फ्री रहेंगे, ठीक है। आप माँ बाप के साए में रहेंगे तो आपको पता है फिर हमारे यहाँ की जो कल्चर है हमारा, तकल्लुफ़ात और इज़्ज़त और ये सारी चीज़ें, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते फिर एक दूसरे से। तो इसलिए वहाँ का जो कल्चर है वो यही है कि लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि अलग अलग रहें। आपने बताया कि लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि अलग अलग रहें, इसमें पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बच्चों के साथ? जी हाँ, वो करते हैं। और अब एक फैमिली है, एक बच्चा है, पेरेंट्स ने शादी कर दी उसकी, तो उसके लिए वालिदैन भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर अलग से बनाने के लिए या बच्चा खुद से ही करता है? मोस्टली बच्चा खुद से करता है, पर अगर पेरेंट्स इस काबिल होते हैं तो मैंने देखा है वो कोशिश करते हैं कि उसको सपोर्ट करें, ठीक है ना। और मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं क्योंकि आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया है और वहाँ यहाँ पर जाहिर है कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की जब तक एजुकेशन होती है तो अपनी सारी सेविंग्स वगैरह जो होती हैं वो बच्चे के लिए कुर्बान करती हैं, वो जोड़ के लगा देते हैं कि यार ये बच्चा मेरा डॉक्टर है या ये टीचर है, जो भी बनना है बन जाए किस तरह। तो फिर उसका होता यह है कि वो जब बच्चा अपनी जॉब में आ जाता है और जब पेरेंट्स रिटायर होते हैं तो फिर वो बच्चा अपनी लेकर चलता है अपने पेरेंट्स को, फाइनेंशियली की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अलग होता है हिसाब किताब। यूजुअली वहाँ जो पेरेंट्स हैं वैसे वो भी अपने बच्चों को फुल सपोर्ट, एफर्ट, एवरीथिंग करते हैं,
मगर वहाँ गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, ओल्ड एज, जैसे ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं वो पेरेंट्स जो है ना वो भी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का, मैं फाइनेंशियल हेल्थ की बात, वो ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि बच्चे ने एक दिन चले जाना है, हमने अपनी रिटायर्ड लाइफ को खुद ही गुजारना है फाइनेंशियली, तो वो अपना इंतजाम खुद करते हैं, तो वो बर्डन खुद भी नहीं बनना चाहते, सेविंग रखते हैं अपनी, वो सेविंग रखते हैं, इस तरह से सेविंग रखते हैं। अदनान अलवी साहब, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि लोग वहाँ पर घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कोई भी चीज़ खरीदते वक्त ब्रांड को प्रेफर करते हैं, या जिस तरह से हमारे इस मुल्क में है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो जो लोग खरीद रहे हैं उसी रवश पे चलते हैं? हाँ, वैसे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं हर मामले में, अदर देन हाउस यूजुअली, ठीक है। अदर देन हाउस। घरों का क्या है कि वहाँ पर सब एक जैसे ही बनते हैं तकरीबन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में बनते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आपने ये तो मेंटेन करना ही है, उससे बिलो तो जाते ही नहीं है। तो मुझे भी पता है कि यार जो नया घर मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है कि यार ये इस स्टैंडर्ड का है, इतने साल तक इसमें कोई काम निकलेगा ही नहीं, और उसमें वारंटीज़ भी शामिल होती हैं। बाकी रह गई जैसे गाड़ी ले रहे हैं, घड़ी ले रहे हैं, सेल फ़ोन ले रहे हैं, उसमें ब्रांड्स का ख्याल रखते हैं, रिव्यूज़ देख के लोग लेते हैं, अपनी पसंद करके लेते हैं। पर घरों में ज़रा ये नहीं है ये बात। दूसरा ये है कि कैनेडियन मार्केट पिछले कई सालों से जो है ना वो सेलर्स की मार्केट है, बायर्स की मार्केट नहीं है। तो बायर को तो बेचारे को जो मिल जाता है वही लेना पड़ता है उसको। बिल्कुल। अलवी साहब, ये भी बताइएगा नाज़रीन को कि लोग वहाँ पर ज़्यादा घरों में रहना पसंद करते हैं, अपार्टमेंट्स को पसंद करते हैं, या जिस तरह पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने होते हैं, इस तरह की ज़िंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से गुजारना पसंद करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस असल में वहाँ ये होता है कि स्टेजेस, ये सारे स्टेजेस से लोग गुजरते हैं, और ये एक साइकिल है, मैं बताता हूँ आपको। हम जैसे लोग, जैसे मैं भी जब कनाडा गया था 18 साल पहले, तो यूजुअली हमने अपार्टमेंट से अपनी लाइफ स्टार्ट की वहाँ पर। अपार्टमेंट के बाद फिर हमने एक छोटा घर पहले ले लिया, घर ख़रीद लिया। तो सो बच्चे छोटे थे, तो छोटे घर में 3 बेडरूम के घर में काम हो गया। उसके बाद बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको बड़े घर की ज़रूरत महसूस होने लगती है, तो फिर हम एक बड़े घर में चले जाते हैं। तो ये लोग सबके साथ ही रहता है। इवन जो यंग फैम, जैसे मेरा बच्चा है, जब वो पढ़कर बाहर निकला तो सबसे पहले यूजुअली जब वो अकेला निकलेगा तो अपार्टमेंट में ही जाएगा। शादी हो जाएगी तो वो 1-2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता रहेगा। फिर उसके 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो अब उसको ज़रूरत पड़ेगी कि यार ये बेडरूम जो है अब छोटे पड़ने लगे हैं। तो वहाँ मैं समझता हूँ, वहाँ ये वैसे कनाडा में बड़ा आम सी बात है कि हर 5 साल में आप घर बदलते हैं वहाँ पर यूजुअली। ये स्टैट्स कनाडा की यही रिपोर्ट्स हैं असल में ना। तो लाइफ यूजुअली स्टार्ट होती है अपार्टमेंट से, फिर वो वहाँ वो कहते हैं टाउन हाउसेज होते हैं छोटे, वो उसमें आ जाता है, फिर डिटैच घरों में चले जाते हैं, और फिर जब वो रिटायर होते हैं तो वो वापस अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो ये साइकिल है जो बेसिकली चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक साइकिल के तरीके से इंसान अपनी पूरी लाइफ को गुजारता है। किसी भी ख़रीदी हुई चीज़ के ख़रीदने पर क्वालिटी को वहाँ पर किस तरह से आप चेक करते हैं? क्या कोई ख़रीदी हुई चीज़ वापस भी हो जाती है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके ब्रांड्स पाकिस्तान में भी आते हैं, पाकिस्तान की चीज़ें बाहर भी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वारंटी नहीं है जी, जिस तरह आजकल ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं। तो क्या इसी तरह का स्टाइल वहाँ पर है, या लोग वारंटी वगैरह देते हैं वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर ओवरऑल जितनी चीज़ें बाय की जाती हैं उसमें वारंटीज़ तो होती हैं। जैसे इवन फर्नीचर भी अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसमें वारंटी आती है कि भाई 2 ईयर्स की वारंटी है या 5 ईयर की वारंटी। गाड़ी ख़रीद रहे हैं उसमें भी वारंटी मौजूद होती है, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीद रहे हैं, हर चीज़ में वारंटी तो है। हाँ, अब रह गया कि अगर वो ख़राब है तो उसकी रिप्लेसमेंट वो डिफरेंट करता है कि वो क्या चीज़ है। अब गाड़ी अगर आपकी ख़राब हो गई तो ऑब्वियसली वो कोई उसके बदले नई गाड़ी तो आपको नहीं देंगे। उसमें सिर्फ ये है कि वो गाड़ी आपकी फ्री रिपेयर कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ वहाँ आती है वारंटी के साथ। इवन जो नए घर भी हैं ये मिनिमम 2 ईयर्स की वारंटी होती है इनकी, नए घरों की, नए घरों में। तो अगर 2 ईयर्स के अंदर कहीं भी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, टूट रही है, तो वो आप बिल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने नंबर दिया हुआ होता है अपना। भले वो घर बेच के निकल गया है मगर उसके पास एक सिस्टम उसने आपको दिया हुआ होता है।
आप उसको कॉल करेंगे, उसको बताएंगे कि यार ये प्रॉब्लम मेरे घर में आ रही है, और वो अपना टेक्नीशियन या जो भी है वो भेजेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। और फिर एक और होती है जो एडिशनल टाइम स्ट्रक्चर की वारंटी भी होती है घरों के अंदर ना, कि अगर कोई टेढ़ आ गई है, कोई क्रैक पड़ गए हैं बिल्डिंग के अंदर, तो उसकी भी 7 साल तक की वारंटी होती है। यूजुअली बिल्डर उसको रिपेयर करता है, फुलफिल करता है। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल जी। नाजरीन, हम अदनान अलवी साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान और कनाडा के मुतल्लिक कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और यहाँ का लाइफस्टाइल उन्हें कैसा लगा आज से 18 साल पहले और आज। एक छोटा सा वक्फा, फिर हाज़िर होते हैं।